आदाब नाज़रीन, मैं हूं सन्नी एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और जम्मू कश्मीर की सियासत दिन भर में सन्नी एजाज के साथ। और दिन भर में आज जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पे कश्मीर वादी का 25वां दिन, और आज 25वें दिन भी सूरत-ए-हाल झूठी तू, वही पथराव, वही बंदिशें, वही पकड़ और वही तोड़ फोड़ की खबरें। और ये खबरें लगातार सुबह से मौसूल होती रही। वादी के कई मुकामात पर आज लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन भी फोर्सेस की तरफ से घरों की तोड़फोड़ की खबरों के बीच में एहतजाजों की खबरें भी मौसूल होती रहीं। और एहतजाज, मुजाहरों, शुबाना एहतजाज और स्पीकरों पर तरानों की गूंज अगर जहां कई इलाकों से लगातार आ ही रही थी, वहीं फोर्सेस और इसके साथ साथ सूरत-ए-हाल की तैनाती और इस तैनाती में जिंदगी आज कश्मीर वादी में भी मफलूज रही। श्रीनगर का डाउन टाउन और श्रीनगर के डाउन टाउन में कर्फ्यू, बंदिशें और इन सारे के बीच में अवाम के अबूर मरूर पर कदगन, और इसके बाद जिंदगी परेशान, जिंदगी हैरान। और ये शहर श्रीनगर का मनाजिर और शहर श्रीनगर के मनाजिर में कल रात के मनाजिर भी, और कल रात जहां नमाजें सड़कों पर पड़ी गई, वहीं कल रात से लेकर आज दिन में कई जगहों पर मुजाहरों और पथराव की खबरें भी मिलती रही। अनंतनाग में आज भी बंदिशें और सख्त सिक्योरिटी के बीच हालात कशीदा रहे, और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी जबलीपुर अनंतनाग में एक जुलूस निकाला गया। यहाँ लोग एक मैदान में जमा हुए, नारेबाजी की, और इस जुलूस में नौजवान और बच्चों, बुजुर्गों समेत खवातीन की एक बड़ी तादाद भी थी। और यहाँ इस जुलूस में अरादगी पसंद लीडर गुलाम नबी सुमजी भी मौजूद रहे। अनंतनाग के नज़दीकी इलाका कुलगाम और कुलगाम में भी हड़ताल और कर्फ्यू, और यहाँ पर भी आम जिंदगी मफलूज। कस्बे में सुबह से सिक्योरिटी की तैनाती, और ये तैनाती बता रही थी कि हैरान है, वीरान है जिंदगी कस्बे में। यहाँ किसी को चलने फिरने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और इलाके में लोगों की आमदोरफ्त नज़र नहीं आ रही थी। ताहम बाज़ मुकामात पर पूछताछ के बाद लोगों को आने और जाने की इजाज़त दी जा रही थी। और कुलगाम का नज़दीकी इलाका खोड़वनी, और यहाँ पर भी जुलूस निकला, और मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए लोगों ने एक जुलूस में शिरकत करके एक जुलूस को बड़ा बनाया, और बाद में जुलूस ताहम पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हुआ। कुलगाम में भी आज सड़कों पर नमाजें अदा की गईं, और मसाजिद के बजाय सड़क पर नमाजें अदा करने का सिलसिला आज तीसरे दिन भी कुलगाम में जारी रहा। और पुलवामा की सूरत-ए-हाल, पुलवामा में आज कर्फ्यू और सख्त बंदिशों के बीच पुलवामा में सिक्योरिटी का निफाज तो था ही। सिक्योरिटी एहलकार सड़कों पर गश्त करते नजर आ रहे थे, आम लोगों की पूछताछ की जा रही थी, लेकिन कुछ हल्की गाड़ियों की मूवमेंट भी इलाके में देखी गई। ताहम जिंदगी मफलूज ही थी। और पुलवामा का नज़दीकी इलाका नूरपुरा त्राल, और कहा जाता है कि नूरपुरा त्राल देखो पुराने ज़माने में एक मशहूर था, लेकिन आज नूरपुरा त्राल देखने की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सूरत-ए-हाल थोड़ी संगीन ही थी। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम था कि कल रात यहाँ फोर्सेस एहलकार इलाके में घुसे, घरों में तोड़फोड़ की, गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश करे थे। और इन गिरफ्तारियों के खिलाफ जब लोगों ने एहतजाज किया तो यहाँ पे जदकोब किए गए मुकामी पुलिस एहलकार, और उसके साथ साथ जो दूसरे एहलकार थे उनने मुकामी नौजवानों की गिरफ्तारी की वजह से यहाँ छापे डालने की कोशिश की गई थी, और इन छापों के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। और उसके बाद जब यहाँ फोर्सेस के लोग कामयाब नहीं हुए तो फिर अपना नज़ला घरेलू साजो सामान और हर आने और जाने वाले पर उतारा। चाक नूरपोरा कल आर्मी 10 बज बग बत खेवान शंगुन मिसाल शुर हे साव गई गरन मज शुरू STF आर्मी तम जनान मोहन वन हेक चोब दिन मान खुदास बाज कहन नुन पे मस्जिद मज साय लकुट गाम बचन लायक कहन पे अड़ पे नबर कुन तमो ऐलान कर नबर नीर सा मेहरबानी तो मेहरबानी कर यूत नी सा नबर क्या तिमन टायर गस लगा जख्मी क्या तिमन लग जख्मी अड़ हस्पताल मज अड़ गरन मज मान ये कोर्क जनान मोहन वन कहर क्या ये नूरपुरा ताल का वाक़ा। और नूरपुरा ताल के साथ साथ शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर के कई दूसरे इलाकों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि तोड़ फोड़ हो रही है, और सरकारी गलियारों से इस हवाले से चुप्पी ही है, क्योंकि सरकार के किसी भी गलियारे से इस खबर की पर कोई भी बात नहीं की जाती है। श्रीनगर का निशात का इलाका हो, शालीमार का इलाका हो, श्रीनगर का पुराना शहर हो या नया शहर, यहाँ पे खबरें आती हैं कि यहाँ तोड़ फोड़ हुई है। और कोकरनाग के पडर इलाके में भी तोड़ फोड़ की खबरें मौसूल हुई हैं, और बताया जाता है कि सरकार का कोई भी पुर्जा इस तोड़ फोड़ के खिलाफ न बयान देता है, न इसको रोकने की कोशिश की जाती है।
तोड़ फोड़ के खिलाफ कई जगहों पे मुजाहरे भी हुए और इन मुजाहरों के दौरान शल लगने के नतीजे में एक नौजवान मोहम्मद अशरफ के ज़ख्मी होने की खबर भी है। लेकिन त्राल की नगीनपुरा और नादीनपुरा से ये खबर कि आज यहाँ पे झड़पें भी हुई और 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है। कुलगाम से भी 3 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। ताहम माफ़ कीजिएगा, शोपियाँ से 3 अफराद की ज़ख्मी होने की खबर है और शोपियाँ में फोर्सेस पर तोड़ फोड़, ज़्यादती और ज़दकोब के इल्ज़ाम के बाद लोगों ने आज यहाँ पे एहतजाजी जुलूस निकाला और इस जुलूस में बड़ी तादाद ख़वातीन की थी। इन लोगों ने ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर तक जाने की कोशिश की, ताहम इनकी ये कोशिश नाकाम बनाई गई और इस कोशिश को नाकाम बनाने के बाद यहाँ पे सूरत-ए-हाल काफ़ी रंजीदा और कशीदा हुई और उसके बाद यहाँ पे इल्ज़ाम यही है कि फोर्सेस से लोग इलाके में घुसकर घरों की तोड़ फोड़ करते हैं, शीशे तोड़े जाते हैं और रास्ते में जो मिलता है उसकी पिटाई की जाती है और इसके खिलाफ यहाँ शोपियाँ में जुलूस निकाला गया था। हम बुनगा में रहते हैं और तोड़ फोड़ की मकानों की खिड़कियां तोड़ी, शेल्स वल्स निकाले, रात भर हम ऐसे ही जागे थे, गालियां निकाली, माँ बहनों को पीटा, इसीलिए हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने जाने नहीं दिया। शेल्स लगाए, टीयर गैस शेल्स लगाए हमें। आप कहाँ जाने वाले थे? बुनगाम से जा रहे थे, गोल चौक और अमन एहतजाज कर रहे थे लेकिन फिर भी ये रास्ते में आए, इन्होंने हमें रोका तो शेल्स लगाए, टीयर गैस शेल्स लगाए, हमने बोला कि हम पूरा अमन एहतजाज करें। शोपियाँ के ज़ैनपुरा में भी जुलूस निकाला गया था, वहाँ पे भी एक बड़ा जुलूस निकाला था और उसमें भी 3 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है और बताया जाता है कि 3 लोग जो ज़ख्मी हुए वो अस्पताल नहीं गए क्योंकि ज़ख्मियों का इलाज अब लोग अस्पतालों में कराने से डरते हैं, वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी होती है और इस गिरफ्तारी के बचने की वजह से अब जो ज़ख्मी हैं, ख़ासतौर पर जो माइनर इंजर्ड है, वो गली कोचों में हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं या मेडिकल एड सेंटर्स हैं, वहाँ पे अपना इलाज कराते हैं। और ये बात कुलगाम के शोपियाँ के ज़ैनपुरा इलाके की, लेकिन कुलगाम में भी ख़वातीन का जुलूस था और ये ख़वातीन का जुलूस दुख्तान मिल्लत की सरबराही में निकाला गया था। यहाँ पर एक ख़वातीन का बड़ा जुलूस और मुकामी पार्क में इनने नारेबाजी की, नारेबाजी के साथ साथ जो सूरत-ए-हाल है उस पर वाविला भी किया और ये जो कुलगाम ज़िले में हुआ। कुलगाम के साथ साथ अब शुमाली कश्मीर का रुख करते हैं और शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में भी आज एहतजाज हुआ। कल दिन को यहाँ एहतजाज हुए थे और रात को लोगों ने एहतजाज किया और यहाँ पे मशल बरदार जुलूस निकाला गया जिस दौरान नारेबाजी हुई और नारेबाजी के बाद ये जुलूस कल रात को पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ और आज कस्बे बांडीपोरा समेत इलाके के दूसरे हिस्सों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और इन इंतजामात के बावजूद ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों ख़ासतौर पर नूरपुरा चौक, हाजन और कुलूसा बांडीपोरा में पथराव की खबरें मौसूल हुई हैं। माडर, अरिन, कुनन और गुंड से भी एहतजाज और संगबाजी की खबरें और यहाँ फोर्सेस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सड़कों पर नमाज पढ़ने का सिलसिला और सड़कों पर नमाज पढ़ने का सिलसिला बांडीपोरा के गुलशन चौक में भी सड़कों पर नमाज पढ़ी गई और श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में जहां कई इलाकों में सड़कों पर नमाज पढ़ने का सिलसिला देखने को मिला, वहीं श्रीनगर के हुमहामा के रोड पे, मेन रोड पे भी नमाज अदा की गई। पहले नारेबाजी की गई, उसके बाद असर नमाज, यहाँ पे मगरिब की नमाज यहाँ पे मस्जिद के बजाय सड़क पर ही अदा की गई। श्रीनगर का हुमहामा जो श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ जाने वाला आखिरी पड़ाव और सबसे मशहूर और ज़रूरी पड़ाव, और यहाँ पर भी नमाज सड़क पर अदा की गई। श्रीनगर के साथ साथ सोपोर के वारपुरा इलाके में भी एहतजाजों की खबरें हैं और उसके साथ साथ शाम गए हमें कुपवारा से खबर मिली है कि वहाँ पर भी मुजाहरे हुए और मुजाहरों के दौरान 4 लोगों को पैलेट लगे हैं, 4 लोग पैलेट से ज़ख्मी हुए। और जबकि दिन में हज़रत बल में भी एक जुलूस निकाला गया, पांथा चौक में भी ख़वातीन ने एक बड़ा जुलूस निकाला, श्रीनगर के टंकी पूरा इलाके में शाम गए एक जुलूस निकाला और श्रीनगर के सूरा के इलाके में शाम गए एक बड़ा जुलूस
जुलूस निकाला। श्रीनगर के नौहट्टा से भी एक बड़े जुलूस की खबरें हैं और बारामूला में भी आज ज़िंदगी मफलूज थी। दोपहर तक बारामूला में यानी दिन ढलने से पहले तक हालात तकरीबन बेहतर ही थे, लेकिन जूं जूं दिन ढलता गया हालात कुछ कुछ बदलते गए और बारामूला के पुराने ब्रिज, पुराने पुल पर पथराव की खबरें आती रही और यहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। वारपोरा सोपोर की हमने आपको खबर बताई दी, लेकिन सिंहपोरा पटन की खबर भी, और सिंहपोरा जो श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर पटन के नज़दीक एक बड़ा पड़ाव है, यहाँ मुकामी नौजवानों ने एक एहतजाजी जुलूस निकाला और सख्त नारेबाजी की और कई घंटों तक सिंहपोरा में एहतजाजी मुजाहरे करते हुए यहाँ नारेबाजी की। श्रीनगर के सिविल लाइन्स में जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ दुकानें, कुछ छोटी छोटी दुकानें कई जगहों पर खुली भी आज देखी गई, कई जगहों पर रेडी वालों को भी हमने काम करते देखा और हालात सिविल लाइन्स में कुछ कुछ बेहतर भी थे। कहीं शहर श्रीनगर में कह सकते हैं कि सूरत हाल अगर संग के साथ थी तो कहीं अमन के राह भी देखी जा रही थी और जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक कई जगहों पर आज मुजाहरे भी हुए, कुछ हालात बदले बदले भी देखे गए। रामबन के बानिहाल में भी आज मुकम्मल हड़ताल रही, तो यहाँ कारोबारी इदारे बंद रहे और वादी के हिस्सों, दूसरे हिस्सों की तरह बानिहाल में भी सिक्योरिटी आज सख्त की गई थी और मुसलसल हड़ताल के नतीजे में बानिहाल में सिक्योरिटी जो है वो पहले से ही सख्त है। इधर श्रीनगर में आज कुछ नई बात, और ये नई बात जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर वजीर और PDP के सीनियर लीडर नईम अख्तर के रिहायशी घर वाक़े परेपोरा में दौरान शब किसी शख्स ने पेट्रोल बम चलाया। कहते हैं कि 2 पेट्रोल बम चलाए गए, एक घर के सहन के अंदर लगा और एक बाहर लगा और जिससे बड़ा नुकसान ही हुआ। नईम अख्तर इससे पहले ही यहाँ से वो सरकारी रिहाइशगाह है उनकी, वहाँ पे रहते और यहाँ पे शायद यही वजह है कि यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नईम अख्तर के घर पे पेट्रोल बम फेंके जाने से यहाँ पे सवाल खड़े हो सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुजाहरे अपनी जगह पे, सूरत हाल अपनी जगह पे, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं और सवाल कई भी हैं। लेकिन एक सवाल हम ये भी जानना चाहते हैं, आवाम हमसे हमें इसरार कर रही थी कि वो सूरत हाल के दौरान इस बात पर ज़रूर बात करें कि आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस में अगर आर्मड और IRP की बटालियन देखें तो करीबन 34 बटालियन बनती हैं, तो 34,000 बटालियन, 34 बटालियन में 34,000 लोग, और अगर ये 34,000 लोग जो जम्मू कश्मीर के लोगों के रहन सहन, लैंग्वेज और दूसरे मामलात से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, तो फिर ये फोर फ्रंट पे जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों नहीं आती है, क्यों CRPF और दूसरे फोर्सेस को आगे छोड़ा जाता है, और क्या वजह है कि अब जो हालात कश्मीर में बन रहे हैं इस दौरान पुलिस के खिलाफ क्यों ज्यादतियां भी की जा रही है। राह चलते पुलिस वाले को मुश्किल हो रहा है चलना, और ये पुलिस वाला जो इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसी फर्द, इसी समाज में रहता है, आखिर कहीं सूरत हाल को दूसरा रुख न दे। सोचने की ज़रूरत है अरबाब इक़्तिदार को, और सभी फरीक जो हैं उन्हें सोचना पड़ेगा। 40,000 अगर 34,000 हमारे पास जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के जवान हैं तो आगे क्यों नहीं आते हैं, क्यों CRPF के हवाले किया जाता है, और मैजिस्ट्रेट कहाँ होता है इन हालात के दौरान, ये भी सवाल उठ रहे हैं। अगर शहर में हालात होते हैं तो फिर वहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं होता है। और सवाल यहाँ पे अरबाब इक़्तिदार से ये भी उठता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस क्या फुल्ली इक्विप्ड है, क्या उनके पास लेग आर्ट्स हैं, उनके पास पथराव से बचने के अपने जो तरीके हैं। और हमने भी अक्सर देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार कहीं ड्यूटी पर होते हैं तो उनको राशन नहीं पहुँचाई जाती है। कई बार ऐसा होता है CRPF या दूसरे लोग जो होते हैं उनको बाज़ाब्ता एक पूरे अच्छे तरीके से उनका जो डिनर लंच होता है या बाकी चीज़ें होती हैं उनको अच्छी तरीके से पहुंचाई जाती है। जब लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से सौतीला सलूक क्यों, इन्हें क्यों नहीं पहुंचाई जाती है राशन, इन्हें क्यों बीच सड़क पे छोड़ा जाता है, उनके अफसरान को सोचने की ज़रूरत भी है। और इसी पर कांग्रेस के सीनियर लीडर भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को फ्रंट फुट पे आना चाहिएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कहते हैं मोहम्मद सुल्तान, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी। हमारे पास 34,000 सॉलिड फौज है जो जिनको ट्रेनिंग भी थोड़ी देर कराएगी, लेकिन उस स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग नहीं हम आप कंट्रोल की। और दूसरी बात, हमें मजिस्ट्रेट कोई नज़र नहीं आता ताकि सब डिसिप्लिन में रहे। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड द JNK पुलिस टोटल। आप देखेंगे जहाँ पथराव चल रहा है, जंग चल रहा है, वहाँ आप गैजेटेड अफसर कोई नहीं देखेंगे। सिपाही से SI बन के, ASI से सब इंस्पेक्टर बन के, दैट्स ऑल, वो इनके साथ होते हैं। वो भी बेसला है, दे आर नॉट फुली इक्विप्ड, प्रॉपरली इक्विप्ड। उनके पास लेग गार्ड्स नहीं है,
چیسٹ گارڈ نہیں ہے, آرم گارڈ نہیں ہے, ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے ہمارے لوگ. بہت بدقسمتی دے ڈونٹ ہیو سچ ٹریننگ. ماپ کنٹرول کی ٹریننگ نہیں ہے. ڈنڈا لے کر وہی بیچارے زخمی بھی ہو جاتے ہیں, پھر اپر ہینڈ جاتا ہے کسی اور کو, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ دیر از نو کوآرڈینیشن. ہر جگہ پر ایک ڈی ایس پی سے اب ہونا, گزٹ افسر ہونا ضروری ہے, سو دیٹ ہی ٹاک ٹو دا پیراملٹری فورسز, ہولڈ اٹ, ویٹ. مجسٹریٹ ان کو بھی ہوش رہتا ہے جب مجسٹریٹ آئیڈینٹیفائی ہو. میں نے ایک مجسٹریٹ دیکھا ٹی شرٹ لگا کر, ایک دیکھا ٹوٹل, وہ بھی 13 جولائی کو. وہ کہتے یہ مجسٹریٹ صاحب ہے. میں نے کہا یہ اس منتری کا ڈرائیور ہے, ایسا لگتا تھا. وہ کیا کرے گا؟ ہاؤ کم ہی کین کنٹرول دا پولیس اینڈ پیراملٹری فورس؟ دے شوڈ ہیو امپریشن دیٹ مجسٹریٹ از ہیئر, اور بی کیئرفل. ایون سی آر پی والے بھی کہتے ہیں آپریٹرس کو, بی کیئرفل, مجسٹریٹ صاحب ہے یہاں, کچھ نہیں کرو, اس کو پوچھنے دو. یہ تو قانون ہے. ایون لاٹھی چارج کرنا ہو, مجسٹریٹ ہے تو گیون رائٹنگ. ٹیئر اسموک پر مشورے کرتے ہیں گزٹ افسر, کنسرن افسر, لگائے نہ لگائے, اس کے بعد کیا لاٹھی چارج. آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں دن بھر صنم اعجاز کے ساتھ جموں کشمیر کی صورتحال, اور جموں کشمیر کی صورتحال میں پولیس اور پولیس پر ذمہ داری. اور اب شام گئے جو ہمیں سرکاری سطح پہ خبر ملی, اس کے مطابق اب جو ڈی جی کشمیر ہیں چھٹی پر چلے گئے تھے, اور تب تک ڈی جی کشمیر جو ہے, ڈی جی جموں کشمیر جو ہے, ڈی جی جموں کشمیر کے راجندرہ وہ پہلے ہی چھٹی پر گئے تھے, اور اب ان کی جگہ پہ جموں کشمیر میں ایس کے مشرا ڈی جی پی جموں کشمیر ہے. اور جب تک ڈی جی پی کے راجندرہ واپس نہیں آتے ہیں چھٹیوں سے, وہ یہاں پہ ڈی جی پی کے عہدہ نے آج انہیں سنبھالا, وہ ڈی جی پی کا کام کریں گے. اور ادھر ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس کے حوالے سے ہم نے خبر بتائی, ہم مظاہروں کی خبر بھی بتاتے چل رہے ہیں, اور صورتحال کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات کی خبر بتا رہے ہیں. اپنے ناظرین کو ہم بتائیں کہ سری نگر میں آج وکلا بھی جلوس نکالے ہوئے تھے. کل سفید کوٹ والے یعنی ڈاکٹروں نے جے وی سی میں مظاہرہ کیا تھا, اور آج وکلا نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یعنی کالے کوٹ والوں نے بھی مظاہرہ کیا, اور پیلٹ کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ جس طرح سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, جس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے, اور جس طرح سے پیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے, اس پر میاں قیوم کی سربراہی میں آج ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک جلوس نکالا, اور اس جلوس میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. برونٹ روزن تحریک کرن پن کردار ادا, ڈاکٹر انجینئر یس یہ کرن پن رول ادا, یوتھ یہ سانی تحریک پنس منطقی انجامس کامیابی سان واتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. جموں کشمیر کی صورتحال اور جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہم آئی اے ایس کے حوالے سے بھی ایک ضروری بات بتانا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ بتاتے چلیں کہ سنگھ پورہ کے نوجوان کی خبر بھی, اور سنگھ پورہ بارامولہ کا نوجوان اور اس کی میت آج پونے سے کشمیر لائی گئی. یہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ عظمت فاروق نامی یہ نوجوان مزدوری کے حوالے سے 24 جولائی کو سری نگر سے پونے کے لیے روانہ ہوا تھا, اور دوران سفر ہی ٹرین میں اس کی موت واقع ہوئی, اور آج اس کی میت اس کے گھر لائی گئی. یہاں جب اس کی میت لائی گئی تو یہاں صف ماتم بچ گئی, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اور آج اس کے جو مقامی پڑوسی ہیں یا دوسری برادری کے جتنے بھی لوگ تھے, ان نے سرکار سے اپیل کی کہ اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے کہ اس نوجوان کی موت کیسے ہوئی. بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ غریب بچہ ادھر گیا تھا, اور اس کو ادھر سے اللہ جانتا ہے کیا بات ہوئی, اور یہ مر گیا. اس کے باپ کو یہ ایک بچہ تھا, اور اب اس کے باپ کو کچھ بھی نہیں رہا. ہم سب بھائیوں کو, ساری برادری کو, سرداروں کو, مسلمانوں کو بہت دکھ ہے اس کا. ہمیں رونا آتا ہے جو ایسی حالت ہو کسی بچے کے اوپر, چاہے سردار ہو چاہے وہ مسلمان ہو, ہمیں بہت ہی دکھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے حالات و واقعات پر مبنی ہماری خاص پیشکش دن بھر صنم اعجاز کے ساتھ, اور صنم اعجاز کے ساتھ آپ دن بھر میں سب سے پہلے ہم نے صورتحال بتائی, اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوسرے جموں کشمیر کے دوسرے پہلوؤں سے بھی روشناس کرا رہے ہیں. اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل سی ڈاکٹر بشیر احمد ویری کا ماننا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر علیحدگی پسندوں سمیت ہر کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا حوالہ دیتے ہوئے بشیر احمد ویری کا ماننا ہے کہ بھارت کے ساتھ جموں کشمیر کا الحاق شرائط پر ہوا ہے, اور اسی حوالے سے جموں کشمیر میں دفعہ 370 کے تحت ریاست کو خصوصی پوزیشن بھی دی گئی ہے, تاہم وقت پر نئی دلی نے اس پوزیشن کو کمزور کیا ہے. ڈاکٹر ویری نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا حوالہ بھی دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے یہ بات پہلے ہی بتائی تھی کہ اگر ریاست جموں کشمیر میں خود مختاری نہیں دی گئی تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کشمیری خود مختاری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. ڈاکٹر ویری کا بیان اور
सूरत-हाल के हवाले से अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर इफ्तिखार मिसगर ने अनंतनाग में पार्टी से इस्तीफ़ा भी दिया था, सख्त नारेबाजी भी की थी, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी। और आज उनके दूसरे लीडर डॉक्टर बशीर वीरी का एक स्टेटमेंट आया है जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो हम आपको दिखाते हैं कि सियासत के गलियारों में क्या पक रहा है, क्या कहते हैं सियासतदान। कश्मीर के मामले को लेके और हमारे साबिक वज़ीर आला और हमारे लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ असम्बली 5 अक्टूबर 2010 को बताया था, फिर वाज़े किया था कि हमारी रियासत ने शराइत के बेसिस पे कंडीशनल एक्सेशन किया था, इल्हाक किया था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कुछ शराइतों पे, और उस शराइतों में सबसे जो हमारा लिंक था वो था आर्टिकल 370, जिसको वक्त के साथ साथ इरोड किया गया, कमज़ोर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर हमेशा ये स्टैंड रहा है कि जो ऑटोनॉमी हमको इस आइन के दायरे के तहत दी गई थी उसको बहाल किया जाए, जिसके लिए 70 साल की हमारी कोशिश रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मुझे याद है नरसिम्हा राव ने कहा स्काई इज़ द लिमिट, शॉर्ट ऑफ आज़ादी वट एवर कश्मीरी डिमांड्स वी आर रेडी टू अकोमोडेट देम। और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आग में उस वक्त छलांग लगाई और यहाँ फिर मुसीबत से इस रियासत को निकालने की कोशिश की। 96 में इलेक्शन लड़के, जिसमें लोगों ने भी हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोगों ने, और एक उम्मीद बंदी थी लोगों को, एक फेस सेविंग मिलता था लोगों को ऑटोनॉमी की शक्ल में अगर आप देते। हमने रेजोल्यूशन पास किया और इन्होंने क्या किया, यही सरकार थी, इन्हीं के प्रीडिसेसर्स थे, NDA 1 था उस वक्त, और उन्होंने उसको बगैर पढ़े डस्टबिन में फेंका और उसके बाद यहाँ पर ड्रामा रचाया, दूसरी जमातों को क्रिएट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ के लोगों की जो आवाज़ थी उसको दबाया। और उसी की मैनिफेस्टेशन थे 2008, उसी की मैनिफेस्टेशन 2010, उसी की मैनिफेस्टेशन आज भी मैं कहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर बशीर वीरी MLC अनंतनाग से इनका ताल्लुक, लेकिन अब सियासत के साथ साथ दूसरे पहले जम्मू कश्मीर के और स्टेट हज कमेटी की जानिब से साल 2016 के आज़मीन हज के लिए अब तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और तकरीबन हो चुकी हैं। और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि अब की बार आज़मीन हज का पहला काफ़िला 10 अगस्त को श्रीनगर के हवाई अड्डे से बराह रास्त जिदा शरीफ के लिए रवाना होगा। और श्रीनगर में स्टेट हज कमेटी के ज़िम्मेदारों ने रोज़ाना 2 परवाज़ें श्रीनगर से शुरू करने का प्लान बनाया है और इसके मुताबिक रोज़ाना 6000 से ज़ायद आज़मीन हज फरीज़ा हज के लिए यहाँ से रवाना होकर मक्का मुकरमा यानी शहर मुक़द्दस रवाना होंगे। इधर रियासत के जंगलात के वज़ीर चौधरी लाल सिंह के बारे में अपने आप को बताया ही था कि चौधरी लाल सिंह ने संजवा में रात गए, छापा डाला और सरकारी ज़मीन जो इमलाक है उसको छुड़ाने की कोशिश की। वहीं इस चौधरी लाल सिंह ने झील वुलर की बहाली के लिए आप इकदाम उठाने का अंदिया दिया है। और श्रीनगर में आज एक मीटिंग उन्होंने इस हवाले से की और कहा कि एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील और इस झील को जाज़ब नज़र बनाने के लिए सबको काम करने की ज़रूरत है। अपने नाज़रीन को शायद याद होगा कि झील वुलर एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और इसकी सफाई और सुथराई का काम के लिए तो हम कह सकते हैं कि अब तक खुदा ही हाफिज था। इसके चारों किनारों पर कब्जा हो चुका था, झील के अंदर भी अब दूसरी झीलें बनाई गई थी। और इस झील के हवाले से कुछ लोग ये भी खदशा जाहिर कर रहे थे कि शायद साल 2025 में झील वुलर सिर्फ किताबों में मिले, अमली तौर पर नहीं मिले। और चौधरी लाल सिंह ने आज झील वुलर का मामला भी उठाया और इसी पर उनने अफसरान को कहा कि देखिए आगे आगे होता है क्या। और इधर 15 अगस्त और 15 अगस्त यौम जो आज़ादी होता है और इसी यौम आज़ादी के हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने आज इंतजामात का जायज़ा लिया। श्रीनगर में अफसरान की एक मीटिंग बसीर अहमद खान ने तलब की और उनने अफसरान पर जोर दिया कि वो 15 अगस्त को मुनक्कद होने वाली तकरीब को खुशउस्लूबी के साथ अंजाम देने के लिए इक़दामात की हतमी शक्ल दें। आज की इस मीटिंग में सिविल और पुलिस के अफसरान भी मौजूद रहे और वहीं उन्होंने डिविजनल कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को भी इस तकरीब के हवाले से तैयारी करने के अहकाम जारी किए। और अपने नाज़रीन को हम ये भी चलते चलते बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की सूरत-हाल और जम्मू कश्मीर की सूरत-हाल में 15 अगस्त और 15 अगस्त के हवाले से सरकारी तौर पर तकरीबात और इन तकरीबात के दौरान यहाँ पर भी सूरत-हाल और सिक्योरिटी का इजाफी तैनाती। लेकिन शहर श्रीनगर में सूरत-हाल के दौरान भी आज हमने कुछ मनाजर देखे। कहीं शहर सिविल लाइन शहर श्रीनगर का कुछ अलग अलग मंजर पेश कर रहा था। हल्का हल्का जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा था, लेकिन इस हड़ताल भी थी, लेकिन इस हड़ताल और हल्के हल्के ट्रांसपोर्ट के दौरान
चलने के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार आज मोटरसाइकिल सवारों की ज़रूरी लवाजमात को चेक भी कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट न लगाने पर जुर्माना भी वसूल किया जाता था, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते थे और पुलिस तरफ से मोटरसाइकिल सवारों की लवाजमात और खुसूसी हेलमेट पहनने पर जहां उन्हें जुर्माना भी वसूल करने के लिए कहा जाता था, वहीं उन्हें समझाया भी जाता था। लेकिन समझाने की अब बात करें तो हमारे यहाँ एक पुराना मुहावरा है, कहावत है, कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग के पास एक आदमी गया, वो उसको बुज़ुर्ग को बोला कि उसका बेटा चीनी यानी खांड खाता है, आप इसे रोकिए। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं, आज नहीं कल आइएगा, और कल दूसरे दिन वो गया तो बुज़ुर्ग ने उसको कहा बेटा चीनी नहीं खाना। जब इस बुज़ुर्ग से पूछा गया जनाब आप ये बात कल भी कह सकते थे तो आपने कल क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि जनाब मैं कल खुद चीनी खाए हुए था और जब मैं खुद खाए हुए था तो इस बच्चे को कैसे बताऊं। और जब आज पुलिस एहलकार लोगों को समझा रहे थे तो हमें एक मंजर यहाँ का देखकर खुद भी यही कहावत, यही मुहावरा याद आया कि इस पुलिस ऑफिसर का लोगों को समझाना कितना बर्दाश्त होगा। क्योंकि ज़रा खुद देखिए, ये पुलिस ऑफिसर और हमारी जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर जब खुद हेलमेट ना पहने हो तो दूसरे को हेलमेट पहनने की क्या तलकीन कर सकता है, क्या बता सकेगा दूसरे को जब खुद ये बिना हेलमेट के सवारी कर रहा हो। ये है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जिस पे हम जिम्मेदारियां डालते हैं शहर श्रीनगर की, वादी कश्मीर की सूरत की, और ख़ुद जब पुलिस का ये आला अफसर इस तरह चलता हो तो उसकी बातों का कितना असर होगा। मुझ पे उसकी बातों का असर नहीं हुआ, अगर हो सकता आप पे हुआ होगा तो फिर आपका खुदा ही हाफिज़। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है तो लूँगा आपसे इजाज़त खुदा हाफिज़ कहने के लिए। तो रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।